जीवन का अंतिम पड़ाव है मृत्यु। जहां अन्य कई धर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहीं सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद एक नई यात्रा का आरंभ होता है। यह है यमलोक की यात्रा। यमलोक, यमराज और यमदूत, यह सब नाम सुनकर हमारे मन में भय और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि इन सभी को देखने का अवसर केवल मृत्यु के बाद ही मिलता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? आत्मा कितने दिनों तक अपने घर में वास करती है? यमलोक का मार्ग कैसा है? यमलोक के रास्ते में आने वाले नगर कौन से हैं और वहां पापी आत्मा को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यमलोक पहुंचने के बाद क्या होता है? यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नए दर्शक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और पाएं नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ 2 प्रहर के लिए यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा किया जा सके। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से उसके मृत शरीर के पास छोड़ जाते हैं, जहां वह आत्मा अगले 13 दिन तक अपने परिवार के बीच रहकर भूख प्यास से तड़पती है। इन 13 दिनों तक वह आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को ग्रहण करती है। पिंड को ग्रहण करने के बाद उस आत्मा का 1 हाथ लंबा शरीर बनता है, जिससे उसे आगे की यात्रा करनी होती है। मृत्यु के 13वें दिन आत्मा पृथ्वी को छोड़कर एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं होती। वहां केवल घना अंधेरा होता है। वहां कुछ देर तक आत्मा विश्राम करती है। इससे आगे की यात्रा के लिए आत्मा को 3 तरह के मार्ग मिलते हैं, जिनके नाम हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह 3 मार्ग व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। अर्ची मार्ग आत्मा को सीधा भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ तक ले जाता है, जहां उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम भावना से पुण्य कार्य किए हों, उस व्यक्ति की आत्मा को अर्ची मार्ग से ले जाया जाता है। अर्ची मार्ग से जाने वाली आत्माएं फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती और मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जीवन में सकाम भाव से पुण्य और सत्कर्म किए हों, उसकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद ऐसी आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। इनके विपरीत जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसी दुष्ट और पापी आत्मा को उत्पत्ति विनाश मार्ग से ले जाया जाता है। यह मार्ग नर्क की यात्रा के लिए होता है। पापी आत्माएं इस मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचती हैं और वहां अपने जीवन में किए गए पापों का फल भोगती हैं। स्वर्ग और नर्क में गई आत्माएं जब अपने कर्मों के फल भोग लेती हैं, तब उन्हें फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना होता है और सांसारिक कष्ट भोगने होते हैं। एक पापी जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में क्या कष्ट होते हैं, चलिए जानते हैं। मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग कांटों और कठोर पत्थरों से भरा होता है। इन रास्तों पर कहीं आग जलती है तो कहीं दरारों से भरे रास्ते मिलते हैं। कहीं बिजली गिरती है तो कहीं पिघलते हुए गर्म लोहे पर चलकर जाना पड़ता है। पापी दुराचारी आत्माओं को इन रास्तों पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे रास्ते पापी आत्मा दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते, बल्कि वे उस आत्मा को और भी बेरहमी से खींचने लगते हैं। जब कोई पापी जीवात्मा यमलोक के मार्ग पर चलती है तो भीषण गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। भूख प्यास से वह इतना कमजोर हो जाता है कि उसका चलना भी मुश्किल होता है। पापी आत्मा को विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे चील, कौवा, गिद्ध इत्यादि नोचते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु लोक यानी पृथ्वी और यमलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन 247 योजन का मार्ग तय कर पाती है। इस प्रकार यमलोक तक की दूरी आत्मा 348 दिनों में पूरी कर लेती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा 16 नगरों को पार करती है। सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भवापतपुर, दुखपुर, नानाकृंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़यपुर और बहुभीतिपुर को पार करके वह पापी आत्मा यमपुरी पहुंचती है।
यम मार्ग में मिलने वाले यह 16 नगर बहुत ही कष्टदायक हैं। सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस नगर में प्रेतों के गण रहते हैं। यहाँ पुष्पभद्रा नदी भी बहती है। पापी आत्मा यहाँ पहुंचकर दुख से चिल्लाती है, अपने परिवारजनों को याद करके बहुत रोती है। उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं, जिसके लिए वह भगवान को याद कर यमदूतों से माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। परिजनों द्वारा दिए गए पिंड को ग्रहण करके जीवात्मा सौम्यपुर की हरियाली और सुंदरता देखकर वहां विश्राम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम करने नहीं देते और उसे घसीटते हुए दूसरे नगर ले जाते हैं। यम मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम सौरीपुर है। सौरीपुर के रास्ते में चलते समय यमदूत उस जीव को पीटते हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वह चिल्लाने लगता है और अपने पापों को याद करके रोता है। इस नगर में महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है। उसे देखकर जीवात्मा अत्यंत भयभीत हो जाती है और वहां बिना विश्राम किए दिन रात लगातार चलते हुए तीसरे नगर नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को 3 महीने का समय लग जाता है, जहां के भयंकर जंगलों में उसे भटकना पड़ता है। आत्मा यमदूतों से बार बार अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती है, लेकिन यमदूत उसे पाश में बांधकर आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे महीने में पापी आत्मा गंधर्व नगर पहुंचती है, जहां की पथरीली और तपती हुई जमीन पर चलते हुए उसके पैर जलने लगते हैं। यहाँ आत्मा आराम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देते। चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को ग्रहण करके आत्मा शैलागम नगर पहुंचती है, जहां उस पर लगातार पत्थरों की बारिश होती है। पत्थर लगने से उसका पूरा शरीर चोटिल हो जाता है। कष्ट में जमीन पर गिरी हुई आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। तब यमदूत उससे कहते हैं कि जीवित रहते हुए तुमने ज्ञान और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया और न ही अच्छे कर्म किए, तो अब अपने कर्मों के फल को भोगो। इस तरह शैलागम नगर के कष्ट भोगते हुए आत्मा अपने संबंधियों के द्वारा दिए गए पिंड खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में क्रौंचपुर पहुंचती है। यहाँ आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को खाकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करती है। इसके बाद वह पापी आत्मा क्रौंचपुर को छोड़कर विचित्र भवन नामक नगर में पहुंचती है, जहाँ का राजा है यमराज का छोटा भाई विचित्र। इसी नगर में आगे वैतरणी नदी बहती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा मवाद से भरी हुई है। जैसे ही वह पापी आत्मा इस नदी के किनारे पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है, जिसे एक कैवर्थ चलाता है। वह आत्मा से कहता है कि यदि तुमने पृथ्वी पर गाय का दान किया है, तो तुम नाव पर बैठकर इस नदी को आसानी से पार कर सकते हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए गौदान नहीं किया, मृत्यु के बाद यमदूत उसके मुंह में कांटा फंसाकर मछली की तरह उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार कराते हैं। वहां छठे महीने का पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करती हुई आगे चलती है। 7वें महीने में वह आत्मा भवापतपुर पहुंचती है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें महीने के पिंड को खाती है। इसके बाद वह पापी आत्मा भवापतपुर को पार करके दुखदपुर नामक नगर पहुंचती है, जहां से वह आकाश मार्ग से जाती है। यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें महीने में नानाक्रंदपुर पहुंचते हैं। वहां जोर जोर से क्रंदन करते हुए अनेक भयानक क्रंदगणों को देखकर आत्मा बहुत दुखी होती है। उसे एहसास होता है कि यह लोक उसके जैसी अनगिनत आत्माओं से भरा है, जो वहां अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। पापी आत्मा यमदूतों से प्रश्न भी करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं, तो अगले जीवन में वह याद क्यों नहीं रहते। यमदूत कहते हैं कि अगर यह दंड याद रहेंगे तो मनुष्य कभी गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं कि इसीलिए जीवन में मनुष्य को कष्ट दिए जाते हैं, ताकि वह भगवान की शरण में आ सके, धर्म ग्रंथों को सीख कर अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने के बजाय उस समस्या से निकलने का गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद पापी आत्मा नानाक्रंदपुर को छोड़कर 10वें महीने में सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचती है। वहां वह अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को खाती है। 11वां महीना पूरा होने पर वह आत्मा रौद्रपुर पहुंचती है और वहां भी पिंड को ग्रहण करती है।
11.5 महीने बीतने पर वह जीव पयोवर्षणपुर में पहुंचता है। यह नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा हुआ है और वहां मौजूद बादल घनघोर वर्षा करते हैं और भयंकर बिजली गिराते हैं। डरी हुई आत्मा को यमदूत और भी डराते और मारते हैं। पापी आत्मा दुखी होकर स्वजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। यमदूत उसे घसीटते हुए आगे के मार्ग पर ले जाते हैं। इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ेपुर नामक नगर को पहुंचता है। इस नगर में बर्फ से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है, जिससे उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते हैं, उससे चला नहीं जाता। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह जीव धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर पिंड से बने 1 हाथ लंबे अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार 1 हाथ का जो शरीर उसे मृत्यु के बाद 13 दिन के पिंडदान से मिला था, जिस पर उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभीतिपुर में उस शरीर का भी अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, इसके बाद फिर से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसे अंगूठे के आकार का एक और शरीर प्राप्त होता है, जिसे यमदूत कठोर बंधनों से बांधकर कष्ट देते हुए अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पापी आत्माओं को दक्षिण द्वार से ले जाकर चित्रगुप्त और यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है और उन्हें अलग अलग नरकों में कष्ट भोगने के लिए भेज दिया जाता है। नरक में कष्ट भोगने के बाद समय आने पर वह जीवात्मा पुनः नए भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर जन्म लेती है। गरुड़ पुराण को पढ़कर मिलने वाली इस जानकारी को अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन तो सुधरेगा ही, साथ ही मृत्यु के बाद यमलोक के मार्ग में होने वाले कष्टों से भी उसे मुक्ति मिल जाएगी। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले पाएं। नमस्कार, जय महाकाल।